बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा तुष्टीकरण में जुटी है नीतीश सरकार। 2024 के लिए स्कूलों में छुट्टी की नई लिस्ट जारी की गई, जिसमें हिंदुओं के त्योहारों पर छुट्टियां कम की गई हैं। वहीं मुहर्रम पर छुट्टी बढ़ा दी गई है। इसी को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है और इसको लेकर एक बड़ा हमला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये नया गजवा हिंद है, गजवा हिंद का ये हिस्सा है जहां हिंदुओं को कम छुट्टियां दी जा रही है, त्योहारों पर छुट्टियों में कटौती की जा रही है। हालांकि इस पर सफाई भी आई। आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नई लिस्ट है और इस तरह से इसमें बदलाव किया गया है। बिहार में छुट्टियों को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी के आरोपों को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि शिक्षा विभाग की 2024 की छुट्टियां नियम के मुताबिक हैं, नियम अनुकूल हैं। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए छुट्टियों पर फैसला लिया गया ताकि बच्चे ज्यादा आए, ज्यादा पढ़ें, बिहार आगे बढ़े। और किस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने क्या रिएक्शन दिया, देखते हैं। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन जो अवकाश तालिका जारी की गई है वर्ष 2024 के लिए, उसमें जो लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही उसमें वो व्यवस्था की गई है। वो पहले से है, ये पहले से था। जहाँ सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती थी वहाँ छुट्टी अलग होता था। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं वो गलत ट्वीट कर रहे हैं और गलत इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। अगर कोई ऐसा हुआ होगा, गलत अगर छुट्टियों को काटा गया होगा या कोई निर्णय होगा, तो सरकार देखेगी, सरकार इसमें बदलाव करेगी। इसके पहले 2023 में भी इसी तरह से हाय तौबा मचाया गया, सरकार ने शिक्षा विभाग के निर्णय को बदला। तो इस बात को लेकर के देखना चाहिए कि शिक्षा में सुधार किस तरह हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, इतने शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ये अहम है। लेकिन बीजेपी वालों को मुद्दा है नहीं, तो ये शिक्षा में भी जहर घोल रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले पहले मानसिक रूप से जो दरिद्र हो गए हैं, पहले उनको देखना चाहिए वो पत्र क्या है। उनको समझ नहीं आ रहा है, वो उल जलूल गलत उसका परिभाषा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको तो धर्म के आधार पर ही सियासत करनी है। अरे ये शिक्षा का जो अवकाश का शिक्षकों के लिए किया गया है गर्मी छुट्टी में, तो गर्मी छुट्टी में तो कहा गया है छात्र नहीं आएंगे, छात्रा नहीं आएंगी, शिक्षक आएंगे, प्रधानाध्यापक आएंगे। तो अगर ये बेहतर शिक्षा के लिए कोई कदम सरकार उठा रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले हर चीज में जहर घोल रहे हैं। शिक्षा जैसे विषय पर इस तरह का गलत बयानी नहीं करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा गलत नहीं किया गया है, जो व्यवस्था पहले से है वो व्यवस्था है और नियमतः शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ये व्यवस्था लागू है। अगर कोई छुट्टी इधर से उधर हुआ होगा तो उसको सरकार देखेगी, सरकार निर्णय लेगी, उसको बदलेगी। और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है, ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया, लेकिन दूसरे धर्म की तरफ धार्मिक हो रहे हैं, ये हिंदू धर्म भूलते जा रहे हैं। एक काम करें, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा दें कि बिहार को इस्लामिक राज्य भी बनाने जा रहे हैं, प्रथम धर्म इस्लाम ही रहेगा, भेज दें या केंद्र को। अरे हद होती है भाई।
मकर संक्रांति की छुट्टी आप रद्द कीजिएगा। पूरा बिहार यहाँ पे गंगा स्नान करता है और मकर सूर्यदेव की आराधना करता है। रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द करेंगे आप? पूरे देश के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। महाशिवरात्रि की छुट्टी रद्द करेंगे आप? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द करेंगे? अति हो गई है तो। और आप उम्मीद करते हैं कि स्कूल के टीचर, स्कूल के छात्र जाएंगे पढ़ने आपकी छुट्टी रद्द करने के बाद भी? ईद की छुट्टी 1 दिन से 3 दिन कर दिए, बकरीद की छुट्टी 1 दिन से 2 दिन कर दिए, हिंदू पर्व की छुट्टी आप घटा रहे हैं। ऐसे देश चलेगा? ये कौन सलाह देता है? क्योंकि नीतीश कुमार को तो कुछ समझ में आता नहीं है, किसी और ने कर दिया होगा। अब हम पिछले बार भी ऐसा ही किया था, आप याद कीजिए। बिहार अकेला राज्य है जहां पे सीमावर्ती राज्यों में फ्राइडे के दिन स्कूल बंद कर दिया जाता था क्योंकि जुम्मे की नमाज है। इस तरह से इस्लामिक तुष्टीकरण करेंगे, मुस्लिम चाटुकारिता, हद हो गई है। तो लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। बीजेपी हमलावर है कि आखिर मकर संक्रांति, शिवरात्रि और ऐसे त्योहारों पर छुट्टियां क्यों खत्म की गई। सुशील मोदी ने क्या कहा, सुनते हैं। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है।